हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में लेके आ गया हूँ आपके लिए एक एमटीएस का नोटिफिकेशन जो कि एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे कि कब ये नोटिफिकेशन आउट हो, कब हम अप्लाई करें और कब इसका एग्ज़ाम देकर जॉब लें। सो एमटीएस में आपको दो वैकेंसी निकलती है। यहाँ पे एमटीएस ऑफिस बॉय होती है और साथ में आपकी हवलदार होती है। तो दोनों ही वैकेंसी का आउट हो चुका है नोटिफिकेशन, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में नहीं बताया। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 10,000 के आसपास हो सकती है। 8 से 10,000 के बीच में डेफिनेटली होगी। या आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, जब वैकेंसी आउट होगी तो मेरे से आप बात कर लेना। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पूरी डिटेल में बात करूंगा। इसकी अप्लाई डेट क्या है, फीस क्राइटेरिया क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है, एमटीएस और हवलदार के अंदर दोनों के अंदर एग्जाम में क्या डिफरेंस है, किसके लिए कितने एग्जाम होंगे, सबको डिटेल में बात करने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, न्यू एग्जाम पैटर्न कैसे चेंज हो गया, नेगेटिव मार्किंग किस में है किस में नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग बात करने वाला हूँ। एग्जाम डेट कब है। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस मत करना, स्किप मत करना, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी के बारे में। एमटीएस एक ऑफिस बॉय वैकेंसी है और हवलदार थोड़ी सी फिजिकल वर्क वाली वैकेंसी है। इसलिए जो हवलदार की जो वैकेंसी है उसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी रखा गया है। धीरे धीरे बात करूँ तो सबसे पहले बात करूँगा एमटीएस ऑफिस बॉय के बारे में। इसकी अप्लाई डेट, मतलब दोनों की फॉर्म तो एक ही है, आपको बस वहाँ पे क्लिक करना होता है कि मुझे दोनों के लिए अप्लाई करना है, बट एज क्राइटेरिया अलग अलग है। अप्लाई करने के लिए आप 14 जून से अप्लाई कर सकते। 14 जून से फॉर्म आउट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी है 14 जुलाई। 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आप ध्यान रखिएगा, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे ना एसएससी की वेबसाइट क्रैश होने लगती है, हैंग करने लगती है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे रश हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, आप पहले ही फॉर्म फिलअप करके साइड हो जाइएगा और अपनी तैयारी शुरू करिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। गाइस, जो इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स फॉर आपका हवलदार के लिए और 27 ईयर्स फॉर एमटीएस की ऑफिस बॉय के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप, मैं तो ये कहूँगा, अगर आप अंडर 25 ईयर्स है तो आप दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। और आप 27 ईयर्स के हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑफिस बॉय के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एज क्राइटेरिया के लिए। नेक्स्ट आपसे बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इस दोनों के लिए सेम रखा हुआ है, क्लास 10th पास है। हवलदार के लिए भी और एमटीएस के लिए भी एग्ज़ाम भी एक ही होगा, बट वो थोड़े से बच्चे डिवाइड हो जाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा कि आप किसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी फ़ी के बारे में। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते तो उसकी फ़ी क्या रखी गई है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पे करने होंगे 100 रुपये। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, यहाँ पे 0 रुपीज़ चार्ज है। और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं है, फ़ी एग्जम्प्टेड है। अब बात करते हैं, जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था हवलदार की वैकेंसी के लिए यहाँ पे फिजिकल एग्जाम भी रखा गया है। तो फिजिकल के अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आपको क्या क्या करना होगा कवर अप, सो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। हवलदार के लिए क्लास 10th आपको, जैसे कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, वो क्लास 10th ही है। वॉकिंग करनी होगी आपको 1600 मीटर इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर चलना होगा यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस फॉर मेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी के लिए 1000 मीटर, 1 किलोमीटर आपको चलना होगा 20 मिनट्स के अंदर। हाइट कैटेगरी फॉर मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस से बहुत कम है, इस बात का ध्यान रखना। जो लोग दिल्ली पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकते और भी स्टेट पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकते तो वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है फॉर हवलदार के लिए। तो ये सब आपका मेजरमेंट होगा गाइस। और मेल कैटेगरी के लिए चेस्ट भी है, वो है 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब आपका ये फर्स्ट ईयर क्वालिफाई हो जाता है ना गाइस, तो जो जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए हवलदार ने के लिए अप्लाई किया होगा उनको बुलाया जाएगा फॉर फिजिकल के लिए। और फिजिकल, अगर इसका मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम है ना टियर 1 गाइस, उसकी डेट दे रखी है, वो होगा सितंबर 2023 के अंदर। सो जो इसका फिजिकल एग्जाम होगा नवंबर से लेके फरवरी के बीच में डेफिनेटली होगा, क्योंकि विंटर्स का टाइम होता है, उसी के आसपास का फिजिकल एग्जाम होते हैं, गर्मियों के अंदर नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। सो ये आपका दोनों का क्राइटेरिया था एमटीएस। और इसके लिए एमटीएस के लिए आपको कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं देना, सिर्फ आपका एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, सिलेक्शन होगा। हवलदार के लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान से सुनना, क्योंकि एसएससी ने पैटर्न को चेंज कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सेशन 1 और सेशन 2 के अंदर बात की गई है। तो सेशन 1 के अंदर आपको यहाँ पे मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल जो है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे और यही आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जस्ट शुरू होगा सेशन सेकंड। सेशन सेकंड के अंदर जनरल अवेयरनेस, साथ ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन आप कह सकते हो। 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता लगेगा होगा, एक में 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं 20-20, इसमें 25-25 मिल रहे हैं। तो सेशन 1 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं यहाँ पे रहने वाली। सेशन 2 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग -1। यहाँ पे -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैं आपको इस चीज़ क्लियर करता हूँ। एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करोगे तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप गलत करोगे तो आपका -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। जैसे ही सेशन 1 फिनिश होगा वैसे ही सेशन 2 शुरू हो जाएगा। दोनों के लिए आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा एग्जाम को करने के लिए। सो गाइज, ये सारा प्रोसीजर था एग्जाम पैटर्न का, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा और क्या प्रोसीजर होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरीके से होगा। ऑफिस बॉय के लिए सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा, और हवलदार के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का मेजरमेंट होगा, वहाँ पे आपका वॉकिंग होगा। रनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग है, इस बात का ध्यान रखना। ईजिली हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। वैकेंसी 8 से 10 हज़ार के बीच में रहेगी। अभी अनाउंस नहीं हुई है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली अनाउंस कर देंगे। हो सकता है एग्जाम 1 के बाद अनाउंस कर दे, तभी तो आप उसके लिए जब पता लगेगा आपको कितने लोगों के बीच में आप फाइट कर रहे हो। तो ये होता है, आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे वैकेंसी को अनाउंस कर देती है एसएससी। और हाल ही फिलहाल में अभी तो आपको पता ही होगा, करंट के अंदर एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं। जो दे के आया अच्छी बात है, उनको तो पता भी लग गया होगा, एक्सपीरियंस लग गया होगा। लेकिन जो नहीं दे के आया है तो उसके लिए नया होगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारे डाउट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम से आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाए, पूरी अपडेट मिल जाए, सिलेबस के एक एक टॉपिक मिल जाए। वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे अपडेट ले सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, ताकि आपकी क्वेरी जल्दी सॉल्व हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर नया आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आने वाली वीडियोज़ को अपने फ़ोन पर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।